जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था सेम वैसा का वैसा मैंने आपको करके दिया है। इसीलिए मैं आपके लिए सिंपल सी एक वीडियो लेके आया हूं जहां मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जैसा मैंने कहा वैसा कर दिया। और एक बार फिर से अपन बात करेंगे किस पे, जूलॉजी और मैथमेटिक्स पे। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगा बेटा कि अभी हमारी जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारे पास में दो पेपर हमारे बाकी गए। एक एसईसी का पेपर बाकी है और एक आपका केमिस्ट्री का पेपर बाकी है। तो बेटा हमारा बड़ा पेपर जो है केमिस्ट्री का वो आपका 3 तारीख को होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 3 तारीख के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बैठे हैं ना बेटा। आप तो केवल अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप केवल वासुदेवा एजुकेशन के कंटेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी चीजें आसान बना देंगे। क्योंकि हमने जिस दिन चैनल खोला था उस दिन भी कहा था कि बच्चों के लिए इतनी आसान बना देंगे कॉलेज एजुकेशन को कि बच्चा बिल्कुल निष्फिकर होकर के वासुदेवा एजुकेशन के भरोसे जाकर के पेपर छाप के आ जाएगा। और मैंने कहा था आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करते हो, ज्यादा बड़ा ट्रस्ट नहीं करते हो। क्योंकि कई बच्चों के कमेंट जो है ना वो आके कहते हैं सर मिलेगा। अरे भाई मिलेगा, 100% मिलेगा। क्योंकि इस पेपर को बनाने के लिए हमारी जान बहुत ज्यादा तरीके से डरी होती है। पेपर आप दे रहे होते हो, जान हमारी अलग तक होती है। हम ये सोच रहे होते हैं भाई क्वेश्चन मिलेंगे, बच्चों को मुंह दिखाना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है बड़ी डीपली तरीके से बनाया गया है बेटा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अब केमिस्ट्री की बारी, यानी केमिस्ट्री के लिए जो मास्टर प्लान है ना बेटा वो रेडी है आपका, वो रेडी है। 3 तारीख के एग्जाम की चीजें आज ही आपको मिलने वाली है। कैसे मिलेंगी उसकी बात मैं करूंगा। और बेटा अब मैं बात करता हूं जूलॉजी पे, अरे मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स पे, मैं बात करता हूं बॉटनी पे, मैं बात करता हूं फिजिक्स पे, मैं बात करता हूं वीएससी पे, मैं बात करता हूं हिंदी पे, मैं बात करता हूं इंग्लिश पे। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो वासुदेवा एजुकेशन के मॉडल पेपर से बाहर जा रहा हो। सारी चीजें एज इट इज आपको छाप करके दे रहे हैं बेटा। फिर भी कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, लिमिट नहीं है। वो मेरे पास में एक बच्चे का कॉल आया, वो बता रहा था सर किसी ने तो आपके नाम पर किसी बच्ची को ऑनलाइन लाइव क्लास में 4 बात सुना दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे दरबार में केवल बच्चों के लिए रेस्पेक्ट है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम आप लोगों के बिना बिल्कुल अधूरे हैं और आप हमारे बिना बिल्कुल अधूरे हो। क्योंकि हम दोनों का आपस में क्या है, संबंध है बेटा। जैसा पर्यावरण और मानव का है वैसे ही टीचर और स्टूडेंट का, स्टूडेंट और टीचर का संबंध है। आओ एक नजर डालते हैं पहले जूलॉजी के पेपर पे आपकी क्या रहा पेपर हमारे पास में। तो बेटा सबसे पहले छोटे क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर इस बार के छोटे क्वेश्चन थोड़े से अटपटे से रहे हमारे पास, लेकिन मैं कहूंगा बेटा छोटा क्वेश्चन भी अपने मॉडल पेपर से था। अब कैसे था तो समझो, मेरी बात को ध्यान से गौर से समझिएगा कि सजातीयता क्या है। याद करो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन में हमने दिया था हेमिकोडेटा व एम्फिओक्सिस में एफिनिटी, सजातीयता आपको बतानी है। तो बेटा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में 2 लाइनें आपको लिखनी थी हमारा क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर से। दूसरा कोडेटा क्या है, कोडेटा के 3 महत्वपूर्ण लक्षण लिखवाए थे मैंने आपको, वही छापने थे यहां पर भी। उसके बाद में था चक्रांक क्या है, व्हील ऑर्गन क्या है। एम्फिओक्सिस आपने पढ़ा होगा बेटा, एम्फिओक्सिस आपने पढ़ा है, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा है, क्वेश्चन दिया है। वहीं पे हमारे पास में एम्फिओक्सिस के माउथ के अंदर एक चक्कर प्रेजेंट होता है, व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिससे कि भोजन जो है, जो जल जो है वो बार बार कहा जाता रहता है, अंदर जाता रहता है। अरे एग्नेथा को परिभाषित कीजिए। याद करो जो मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए थे, जो मैंने यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन दिए थे बेटा, उसके अंदर हमने आपको
साइक्लोस्टोमेटा बताया था, वहीं से क्वेश्चन निकाल के लाए थे। इसके बाद में वयस्क उभयचरों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, ये थोड़ा सा अलग था अपने पास में, ये थोड़ा सा अलग था। बाकी आपको पता है कि उभयचरों में स्तनधारी की हम बात करते हैं तो हम फिर किडनीज पे आ जाते हैं अपने पास में, ठीक है। और किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, तो बेटा उत्सर्जित पदार्थ हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं, याद करो अपने पास में, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक, ठीक है। विसीन सर्पों के उदाहरण दीजिए जिनमें हमारे पास में दंशन उपकरण नहीं पाए जाते, वो विसीन होते हैं बेटा। देखो सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, याद करो क्वेश्चन दिया था निषेचन में अनिषेक जनन में अंतर बताइए। उसके बाद में जनन स्तरों को परिभाषित कीजिए, 3 जन्म लेयर लिखवाई थी मैंने, टॉप 40 क्वेश्चन जो हमारे पास में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की पीडीएफ वीडियो आई थी, पीडीएफ हमने वासुदेव एजुकेशन ऐप पे डाली थी, वहां पे लिखवाया था। एक्टोड्रम था अपने पास में, एंडोड्रम था और बेटा मीजोड्रम था। किसको लगता है पेपर वासुदेव एजुकेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वाइज क्वेश्चन और लेक्चर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वहां से नहीं आया? अरे बेटा वासुदेव एजुकेशन है ना, तो आपके लिए सब चीजें पॉसिबल रहने वाली है। ध्यान से सुनो, विरूप जनन को परिभाषित कीजिए। अरे बड़ा क्वेश्चन टेरेटोलॉजी 4th यूनिट का याद करो अपने पास में, मैंने दिया आपको, वहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया अपने पास में? एमनियोटा या एनएमनियोटा क्या है? अरे एमनियोन झिल्ली पड़ी नहीं पड़ी अपने पास में, वहीं से ये क्वेश्चन है अपने पास में। ये तो छोटे क्वेश्चन थे, अब सुनो बड़े क्वेश्चन जो मैं एज इट इज बता रहा हूं आपके पास में कैसे आए हैं। तो सुनो, ब्रेंकियोस्टोमा के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये रहा बेटा, एम्फियोक्सिस के पाचन तंत्र में अंतर। अरे एम्फियोक्सिस मतलब ब्रेंकियोस्टोमा, यूनिट वाइज जब क्वेश्चन बता रहा था उसी में मैं डिक्लेयर कर दिया था कि एम्फियोक्सिस का दूसरा नाम क्या है बेटा? ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा अपने, ठीक है। उसके बाद में देखो मछलियों में पैतृक रक्षण और मछलियों में प्रवास। मछलियों में प्रवास मैंने छोटे क्वेश्चन में कहा था कि ये बड़ा क्वेश्चन बन करके आ जाएगा अपने पास में, माइग्रेशन इन फिशीज, याद रखना। और मैंने बार बार कहा था आपको बेटा, बार बार मैंने कहा था आपको, क्या कहा था कि हमारे पास में स्वच्छ जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली, समुद्र से स्वच्छ जल में जाने वाली, स्वच्छ जल से समुद्र में आने वाली और दोनों तरफ रहने वाली, यही तो अभिगमन की बात थी अपने पास में। और पैतृक रक्षण यूनिट वाइज क्वेश्चन के अंदर अपने पास में शॉर्ट टाइप कमेंट्स के अंदर बताया था अपने पास में। और क्या चाहिए आपको बेटा वासुदेव एजुकेशन से? अब सुनो, भारत में विषैले विसीन सर्पों में अंतर बताइए। अरे ये छपरा विषैले व विसीन सर्पों की पहचान कीजिए बेटा। पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन, अरे ये रहा पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन, ये छपरा ऐसे कैसे? अरे बेटा मैंने कहा था आपको हर क्वेश्चन मिलाने की ताकत रखूंगा, क्योंकि इस पेपर को बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अरे यूनिट वाइज क्वेश्चन निकालने में टाइम लगता है बेटा। यहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है ना, वो फैकल्टी के साथ में आता है, ना कि अरे गहरे लोगों के साथ में आता है, क्योंकि यहाँ हर चीज अपने पास में एनालिसिस के बाद में मिलती है, क्योंकि हर एक चीज जो है वो आपके लिए बड़े शिद्दत से बनाई जाती है। और आपको एक चीज पता होगी ना, जब हम किसी चीज को चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात जो है उसको मिलाने में लग जाती है। और हमारा मकसद एक ही होता है, बच्चों को क्वेश्चन मिलाना। तो क्यों ना कायनात भी हमारे साथ में रहती है। अरे एक यूनिट आओ ना, मैं एक प्रूफ और दिखाऊंगा बेटा, मैं आपको प्रूफ और दिखाऊंगा, हंसी आती है मुझे। अब सुनो एक और, आकारी की संरचनात्मक गतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। अरे मैंने 3 स्टार लगाया था, ये रहा बेटा, ये रहा पूरा एजिटी छाप के दिया है बेटा। बड़ा यहां था तो यही चिपका दिया अपने। अंडजनन, अरे अंडजनन ये रहा, अंडजनन ये रहा अपने पास में। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं मिला। अरे छोटे क्वेश्चन में चिक भ्रूण की झिल्लियां पढ़ो, वहां मैंने कहा था बड़े क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। मैंने कहा था कि जहां स्किप करोगे वहां चीजें मिस हो जाती है आपके पास में बेटा, ठीक है। प्रसव, अरे सॉरी ये रहा, स्तनधारियों में अपरा के प्रकार, स्तनधारियों में प्लेसेंटा निर्माण, प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं बेटा? अपरा कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा निर्माण प्रकार व कार्यों पर लेख लिखिए, ये रहा ऐसे कैसे छाप के दिया है अपने पास में। इसके बाद में बेटा प्रसव, पैचुरेशन, मैंने कहा था बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला, ये रहा पैचुरेशन बेटा, ये रहा पैचुरेशन। उसके पास में भ्रूणीय झिल्लियों के प्रकार, अरे बाबू ये रहा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली। अब आपको सर प्रकार नहीं, अरे यूनिट वाइज के अंदर छाप के दिए थे ना हमने प्रकार,
और बेटा क्या चाहिए आपको, ऐसा ही पेपर आपको मैथ का डिट्टो मिला है अपने पास में, मैथ के बच्चे अपने पास में होंगे, वो कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या रहा, कैसा पेपर रहा, कितने मिले। जितना हमने बच्चों से बात की उन्होंने कहा सर डिट्टो क्वेश्चन मिले अपने पास में। और जूलॉजी वाले बच्चों ने भी बड़ा ऐसे मोबाइल में वो जैसे उनके जब वो मुझसे आंसर ले रहे थे ना, उनके नंबर जो वो मैसेज कर रहे हैं सर थैंक यू, एक रात में आपने हमसे पास करवा दिया। अरे मेरे बेटा मैं एक बात कहता हूं, थोड़ी सी तैयारी करो ना, ग्रेड सिस्टम को बदल के रख देगा अपने पास में, कहीं से आपका ग्रेड कैंसिल नहीं रहेगा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो मैं बार बार कह रहा था आपको कि केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए अब आपको क्या करना है, इसकी बात करता हूं बेटा मैं, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ी हार्ड लगती है, मुझे भी लगती थी जब मैं कॉलेज कर रहा था। और केमिस्ट्री हार्ड लगती है, लेकिन मुझे पता है कि जब एक साथ हमारे पास में ऐसा मिल जाए ना एक टीचर का जो केमिस्ट्री हमारे लिए आसान कर दे, तो सच में केमिस्ट्री से सरल सब्जेक्ट कोई नहीं लगता। और मैं हमारे फैकल्टी और हमारे पार्टनर, हमारे दोस्त, हमारे भाई प्रेम सैनी की अगर मैं बात करूं तो उनके सामने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट इतने छोटे नजर आते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी प्रेम सर से तो आपको पता होगा केमिस्ट्री का एनालिसिस क्या होता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या होते हैं अपने पास में, केमिस्ट्री को सरल कैसे बनाना होता है और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, ये सब हमारी फैकल्टी को पता है, हमारे भाई हमारे दोस्त को पता है। और नाम है प्रेम सैनी, और जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके पढ़ाने का तरीका है, बड़ा प्रेम से। मैं तो थोड़ा गुस्से में ऐसे हो जाता हूं कभी कभी, वो बड़े प्रेम से बड़े शान से आपको समझाते हैं। और बेटा ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं आपके पास में, और ये आपके पास में शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा, और ये बेटा मॉडल पेपर जो आपका रहने वाला है बेटा, ये सारी चीजें आपके लिए आसान बनाने के लिए बैठा है ना वासुदेवा एजुकेशन। और बेटा मैं कहूंगा पढ़ना कैसे है, तो मैं एक ही बात कहूंगा, पूरे सिलेबस को छोड़ो, केवल वासुदेवा एजुकेशन के कुछ कंटेंट जाओ जहां पर मैं फोकस करता हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां मैं केवल फोकस्ड करता हूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, मैं फोकस्ड करता हूं नोट्स के ऊपर, मैं फोकस्ड करवाऊंगा आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे, और मैं फोकस करवाऊंगा आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। और बेटा मैं सिंपल बात कहता हूं, इन तीनों के लिए एक ही बात आती है मेरे पास में, इनका चार्ज मात्र 35 रुपए है आपके पास में, मात्र 35 रुपए है आपके पास में। इस 35 रुपए में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मॉडल पेपर मिलता है। और नोट्स की तो शॉर्ट नोट्स और कंप्लीट नोट्स अपने पास में मिलता है 35 रुपीज के अपने पास में, दोनों चीजें 35 के अंदर आती है। और इसके लिए आपको करना क्या है, जल्दी से वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो बेटा, जल्दी से किसको डाउनलोड कर लो बेटा, एजुकेशन डाउनलोड कर लो, वासुदेवा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो बेटा। और इस वासुदेवा एजुकेशन ऐप के अंदर अपने आप को एनरोल करो, वहां पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले जो सेक्शन है उसमें केमिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे बोथ ऑफ मीडियम के अंदर, और वहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। यहां पर आप आ जाओ बेटा पे, कहां आ जाओ, व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप के पास में बेटा 77 92 92 97 96, 77 92 92 97 96, और एक नंबर आता है बेटा आपके पास में, एक नंबर आता है बेटा आपके पास में, और बड़ा सिंपल सा नंबर है बट मेरे को थोड़ा सा याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाता हूं मैं इसको। ये नंबर है अपने पास में बेटा 99 28 94 39 39 बेटा, ये दो नंबर है आपके पास में बेटा, ये दो नंबर है आपके पास में जो आपके इस केमिस्ट्री प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आने वाले हैं, केमिस्ट्री प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस, ये नोट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये मॉडल पेपर एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और चलते चलते मैं एक चीज दिखा के जाता हूं बेटा मैं आपको, कि अक्सर आपने कहा, आपने बहुत से मॉडल पेपर यूट्यूब पे देखे होंगे, और कुछ मॉडल पेपर आपने ये भी देखे होंगे बेटा, कुछ मॉडल पेपर ऐसे जैसे छपा हुआ भी देखा होगा आपने, और जहां पे देखो डायरेक्ट आपके पास आंसर ऐसे, ये देखो देखे होंगे, देखो ये देखो, ये मैं एक सिंपल सी सीधी सी बात जानता हूं, जिन्हें आंसर देख करके चीजें बताने की आदत पड़ रही हो ना, वो आपके चीजों को सोल्व नहीं कर पाएंगे,
वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस जो है वो बोलता है, और जहां एक्सपीरियंस की बात आ जाती है ना बेटा, वहां पर हमारे पास कई बार बहुत सी चीजें फीकी नजर आती है। और ये आप सीधा सा प्रमाण देख सकते हो, ये चैट जीपीटी एआई का साधन है अपने पास में, जबकि हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है ना, हर एक चीज का सब्जेक्ट एक्सपर्ट हर एक चीज को बनाने के लिए अपना टाइम खर्च करता है, अपना समय देता है, और उस समय के साथ में वो कुछ नहीं मांगता आपसे, वो केवल आपके कमेंट्स मांगता है, आपके लाइक मांगता है, आपसे मोटिवेशन मांगता है, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी लाइक, ये हमें बताती है कि हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है आपका, और आपका सपोर्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है बेटा। और बेटा जैसा कि मैं लोगों से सुनता हूं ना कि उन्होंने वासुदेवा एजुकेशन का जिक्र कर दिया, फिर सामने से उनको थोड़ा सा गंदा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बेटा मैं एक बात कहूंगा कि प्लेटफॉर्म अपना अपने तक है। आप कहीं भी जाओ ना तो अपने प्लेटफॉर्म तक ही रखो अपने पास में, कहीं भी जाओ। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि सभी के अंदर एक द्वेष भावना मिल जाएगी, बल्कि रीजन ये होता है, द्वेष भावना तो होनी नहीं चाहिए आदमी के अंदर, कि भाई अगर वासुदेवा एजुकेशन के लिए बोल रहा है, अच्छा कंटेंट है, तो बच्चा जहां मिल रहा है बच्चे को अच्छा कंटेंट मिलेगा। अब मैं अगर शायद उस बच्चे का कमेंट देखूं तो उसने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया था कि उसने कहा था कि मैंने सर वहां से ले लिए मॉडल पेपर। मैंने फिर भी उसको यही कहा था कमेंट के अंदर, बेटा बहुत आसान है चीजें, पढ़ना, पढ़ो, आसान हो जाएंगे आपके पास में। शायद उस बच्ची को भी एक रियलाइजेशन हो चुकी होगी ट्रस्ट कहां करना है अपने पास में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा, और कमेंट और लाइक करके एक चीज ये बता दो, आपको जूलॉजी का मॉडल पेपर, जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और जूलॉजी के आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मैथ के इंपोर्टेंट मॉडल पेपर और शॉर्ट टाइप कैसे लगे, कितने आपको एग्जाम में मिले, एक सपोर्ट के तौर पे आप कमेंट कर दो बेटा, ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट होकर के आपके लिए 30 तारीख के पेपर के लिए जुट जाए, और आपके 30 तारीख को पेपर को लेके आए। साथ में केमिस्ट्री वाले सर भी आपसे आपके किस किस को केमिस्ट्री के यूनिट वाइज क्वेश्चन से जल्दी से कमेंट में लिखो अपने पास में, ताकि केमिस्ट्री वाले सर जल्दी से एक्टिव हो, क्वेश्चन लेकर आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें इतना सारा प्रेम दिया।